अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की बुक का, और डिफरेंट 2 टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक है कि स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होती है। जो भी डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग कर सके, वो चीज़ क्या कहलाती है? इनपुट। इनपुट यूजुअली हम जब भी कंप्यूटर को देते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, और कीबोर्ड को एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस माना जाता है। और ऐसी इनपुट जो हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे उसको हम स्टैंडर्ड इनपुट बोलेंगे। डाटा जो भी आपने कंप्यूटर प्रोग्राम को एज एन इनपुट देना है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करेगा? प्रॉपर उसकी प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है यूजुअली हम उस टाइम डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि डिफरेंट स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी फंक्शंस आपके पास सी लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, जो कि यूज़र से डिफरेंट इंफॉर्मेशन जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो डिफरेंट इनपुट डाटा जो है वो डिमांड करता है प्रोग्राम, तो यूज़र्स जो है अपने कीबोर्ड को यूज़ करते हुए वो डाटा प्रोग्राम को प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से कॉमनली यूज स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शंस हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज़ हो रहे हैं? स्कैनएफ, गेटएस, गेटसीएच एंड गेटसीएचई, ठीक है। इनके डिफरेंट टास्क्स हैं जो ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इनको थॉरोली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टैंडर्ड आउटपुट। जो भी कंप्यूटर ने आपको डाटा इनपुट लेने के बाद प्रोसेसिंग की, आपको एज एन आउटपुट डिलीवर किया है, वो यूजफुल इंफॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। उसको हम आउटपुट भी बोल सकते हैं। आपको जो भी आउटपुट नज़र आएगी वो यूजुअली कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है, और मॉनिटर को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। जो कि आउटपुट आपको नज़र आएगी उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। अब सी लैंग्वेज अगेन हमें डिफरेंट जो भी आउटपुट्स हैं उनको प्रिंट कराने के लिए फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि प्रिंटएफ, पुटएस। और ये जितने भी इनपुट या आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में वो सारे के सारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में पड़े हुए होते हैं। आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा अगर आपने इन इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज करना है। नेक्स्ट बात आ जाती है व्हाट इज प्रिंटएफ फंक्शन। आपका जो प्रिंटएफ फंक्शन है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर नोट लिखना आ सकता है, जिसमें आपने इसके टोटली जितने भी सिंटैक्स की चीज़ें हैं उनको बताना होगा और साथ में एक एग्जांपल भी देनी होगी। प्रिंटएफ फंक्शन की जब आप बात करते हैं तो आपने मॉनिटर की स्क्रीन पे किसी खास फॉर्मेट में आउटपुट को प्रिंट कराना है तो आपने प्रिंटएफ का फंक्शन यूज करना है। इसको फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली एक फॉर्मेटेड वे में आउटपुट पे अपना जो भी हमारी प्रोसेसिंग का रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में मौजूद होता है। इसकी जो सिंटैक्स है, जनरल सिंटैक्स, वो क्या है? प्रिंटएफ के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग देते हैं और कॉमा के बाद नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर प्रिंटएफ के आगे ये सारी चीज़ें आपने देनी है, और एंड पे आपने सेमीकोलन भी लगाना है बिकॉज इट इज़ अ सी स्टेटमेंट। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है? ये डबल कॉमास में लिखी जाती है। यूजुअली इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या क्या आ सकता है? 3 चीज़ें आ सकती हैं। एक टेक्स्ट, अगर आपने सिर्फ लेट्स सपोज अपना नाम प्रिंट कराना है, ठीक है, तो उसको आप डबल कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं इस जगह पे, ठीक है। दूसरा है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, जिस तरह अगर आपने इंटीजर को डिस्प्ले कराना है तो %d का साइन लगेगा, अगर फ्लोट को डिस्प्ले कराना है तो %f का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इस डबल जो कॉमास में आप डाल सकते हैं। आगे है एस्केप सीक्वेंस, जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जिस तरह न्यू लाइन पे जाने के लिए, टैब देने के लिए, स्पेसेस देने के लिए। तो /n, /t वगैरह हम यूज़ करते हैं जब प्रिंटएफ के फंक्शन में, तो वो भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमास जो है वहाँ पर इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी वो थे आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स कॉमा के बाद लिखने हैं। ये हैं क्या?
ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती है, कोई एक्सप्रेशन भी आ सकता है और इनका कम्बिनेशन भी आ सकता है। जो भी डाटा आपने डिस्प्ले करना है एक्चुअल में वो डाटा यहाँ पर मौजूद होगा और इनको हम कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल देख लें प्रिंटफ फंक्शन की। प्रोग्रामिंग विद सी, अगर सिंपल टेक्स्ट प्रिंट कराना है, अगर आपने एस्केप सीक्वेंस /n डाला है तो आप इस तरीके से प्रिंटिंग कराएंगे, और अगर आपने फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ किया है तो %d के साथ प्रिंटिंग कराएंगे। अब है प्रोग्राम 10.1। ठीक है, आपने एरिया इज इक्वल टू हाइट इनटू विड्थ का प्रोग्राम बनाना है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हैं? हाइट और विड्थ दोनों इनपुट वेरिएबल्स हैं। आउटपुट आपने एरिया डिस्प्ले करना है। आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, कोई आपने डिवीजन अंदर नहीं है इस फार्मूले में, तो आप सारी चीज़ें इंटीजर ले सकते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल आएगी। फिर यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के जरिए आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराना है। देन कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल आएगी। ठीक है, और वो क्यों आई है? क्योंकि हमने नीचे getch का फंक्शन यूज़ किया है, इसलिए आई है। फिर मेन का फंक्शन आ गया। फिर यहाँ पर ब्रैकेट्स जब स्टार्ट हुई तो इसके अंदर ये सारी सी की स्टेटमेंट्स आ गई, जिसमें आपने पहले तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है कि ये तीनों इंटीजर होंगे। फिर हाइट को और विड्थ को आपने वैल्यू दे दी है और फिर आपने फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, और एंड पे आपने एरिया को डिस्प्ले करा लिया। और अब आप यहाँ पर देख लें प्रिंटफ कैसे डिस्प्ले करवा रहा है। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू %d एरिया। ठीक है, कॉमे के बाद जो क्या है आपके पास आर्गूमेंट है, दैट इज द वेरिएबल जिसका आपने डाटा प्रिंट कराना है। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है डबल कॉमास के अंदर, और एरिया ऑफ द स्क्वायर एक टेक्स्ट है। तो इस तरीके से आप इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक आपके पास प्रोग्राम है, 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेने हैं और उनका सम आपने डिस्प्ले कराना है। तो इसमें भी आपके पास टोटल 3 ही वेरिएबल्स होंगे, 2 इनपुट के और 1 आउटपुट का, और तीनों फ्लोट होंगे। ए और बी जो हैं ये इनपुट वेरिएबल्स ले लिए हैं, इन दोनों को प्लस करके हमने सम को रिजल्ट दे दिया है और उसके बाद हम प्रिंटिंग करा रहे हैं। पहले आउटपुट पे गौर करें, प्रिंटिंग की लाइन हमने ऐसे क्यों लिखी है? आउटपुट में सम ऑफ लिखा हुआ आ रहा है तो आपने इधर भी सम ऑफ लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद एक जो है वो पॉइंट्स वाली वैल्यू आ रही है इधर, तो इधर %f जो है, क्योंकि हमने फ्लोट को पॉइंट्स वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज़ होगा। उसके बाद एंड लिखा हुआ आ रहा है, हमने एंड एज इट इज़ लिख दिया। फिर एक फ्लोट वैल्यू आ रही है, हमने फ्लोट वैल्यू डाल दी %f के साथ। फिर इज इक्वल टू लिखा आ रहा है, वो एज इट इज़ डाल दिया। उसके बाद अगेन आपके पास एक फ्लोट वैल्यू आ रही है तो आपने %f दोबारा डाल दिया, कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पर बंद हो गए। ठीक है, कॉमे के बाद आपके पास 3 चीज़ें हैं। ए, तो ए जो है वो पहले %f को मिल जाएगा, बी जो है वो सेकंड वाले को मिल जाएगा, और एस जो कि आउटपुट वेरिएबल है वो इज इक्वल टू के बाद वाले %f को, मतलब ये बिल्कुल तरतीब से मिलेंगे कि पहला जो आपका आउटपुट वेरिएबल है पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर को, दूसरा दूसरे को और तीसरा तीसरे को। तो इस तरीके से आप जैसे आपने आउटपुट को प्रिंट करवाना है, जिस तरह की आप आउटपुट चाहते हैं उस तरीके से आप प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करते हुए करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।